अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गाइड इन चैप्टर नंबर 65 पार्ट 3। और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग द म्यूकस एंड विल डिस्कस इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ म्यूकस। भाई म्यूकस का मैंने बताया कि म्यूकस का क्या काम है जी, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। और म्यूकस के अंदर होता क्या क्या भाई? म्यूकस के अंदर वाटर होता है, म्यूकस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पॉलीसैकेराइड्स अलोंग विद प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये बनाते हैं म्यूकस। अच्छा जी, अब ये म्यूकस के 7 फंक्शंस हैं, एक एक करके सारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 फंक्शन ऑफ म्यूकस इज they adhere tightly to the food spread as a thin film over the surface। ठीक है जी। जो फूड पार्टिकल्स हैं, आप खाना खाते हैं, पहले आप उसे च्यू करते हैं, फिर आप उसे स्वेलो कर लेते हैं, तो ये दे एडहियर टाइटली टू द फूड, ठीक है। सारे फूड के बोल्स को इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो गट की वॉल है ना, उसको कोट कर देते हैं, यानी कि जो गट की अंदर वाली वॉल है, जो ल्यूमिनल सरफेस है पूरी, उस सारी की सारी को अंदर से उसकी कोटिंग कर देते हैं। और कोटिंग करने से क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल आ रहा है वो डायरेक्टली जीआई ट्रैक की सरफेस को डैमेज ना कर सके, फूड का डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होने देते जीआई की एपिथेलियल सरफेस से, उसके ऊपर म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि चूंकि ये थोड़ा सा स्लिपरी सा है, तो लो रेजिस्टेंस फॉर स्लिपेज ऑफ फूड। जब भी फूड के किसी बोलस ने आगे मूव करना है तो ये थोड़ा सा स्लिपरी सी होती है म्यूकस सरफेस, म्यूकस खुद से, तो इसके ऊपर से फूड आराम से आगे मूव कर जाता है विद लो रेजिस्टेंस। तो ये इजी टू स्वेलो होता है एंड पार्टिकल्स कैन इजीली स्लाइड ओवर एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारे पास, जिस तरह ऊपर हमने कहा था adhere tightly to the food, same as it causes fecal particles to adhere to one another to form feces for expulsion, ठीक है। अब जो फीकल मैटर है, जो लार्ज गट में जाके वो फिर स्टोर हो रहा होता है, तो वहाँ पे फीकल मैटर को भी एक दूसरे के साथ एडहियर करके रखता है म्यूकस, ताकि एक्सपल्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जब जब स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो रही होती है फूड की, तो बहुत से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। वो जीआईटी एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम चाहेंगे कि वो जो जीआईटी एंजाइम्स हैं वो फूड की ब्रेक डाउन तो करें, मगर वो जो जीआई ट्रैक की वॉल है ना अंदर से, वो उसको ना खाना शुरू कर दें, उसकी ब्रेकडाउन ना करें। तो इसलिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है म्यूकस की। पहले हमने यहाँ पे कहा था कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि फूड का डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना हो। अब हम कह रहे हैं कि जीआईटी के एंजाइम्स का भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना हो एपिथेलियल सरफेस, नहीं तो जीआईटी के एंजाइम जो है, अगर म्यूकस ना हो तो वो जो एंजाइम्स हैं वो जाके आपकी गट की वॉल को भी खाना शुरू कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, अल्सरेशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स थी म्यूकस के अंदर, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं, ये एसिड्स और अल्कलीज दोनों को बफर कर देती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एसिड्स और अल्कलीज दोनों को बफर कर देती हैं क्योंकि इनकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास लास्ट फंक्शन है कि इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस का क्या काम होता है, बाइकार्ब जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे फंक्शन मैंने जल्दी 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 एक एक करके कर दिए, तो अगर हम फंक्शन देखें तो 2-3 तरह के फंक्शंस में डिवाइड होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करने लगा उसमें एकदम से, इसमें तो काफ़ी कुछ 7 किस्म के कलर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें सिर्फ 3, नेक्स्ट स्लाइड में 3 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो दिस इज द स्लाइड। और ये रेड कलर में ये 2 फंक्शन है, ग्रीन कलर में ये 4 फंक्शन है, और वन इज दिस ऑरेंज येलोइश कलर।
तो भाई तीन ही काम है बेसिकली। सबसे नंबर वन, ये ग्रीन कलर में जो सारे फंक्शन है सारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन किस चार तरह प्रोटेक्शन होगी। नंबर वन, प्रोटेक्शन होगी कोट करके। जब कोट करेगा तो वो फूड से बचाएगा। नंबर टू, कोट करके जीआईटी एंजाइम से बचाएगा। और इसके अलावा किस तरह बचाएगा, वो बचाएगा एसिड्स और अल्कलीज को न्यूट्रलाइज करके। एसिड को किस तरह न्यूट्रलाइज करेगा, बाइकार्ब की प्रोडक्शन ज्यादा करके, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं एसिड्स और अल्कलीज दोनों को ही न्यूट्रलाइज कर देगा, बफर कर देगा, क्योंकि इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज है। तो ये चार फंक्शंस तो हो गए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइम्स, buffering alkalis and acids because of amphoteric properties, and neutralizing acids by bicarbonate ions। तो ये तो चार प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गए। फिर ये दो फंक्शंस हैं जिसमें किसी ना किसी चीज को एडहियर कर रहा है। जो फूड हम खा रहे हैं उसको भी एडहियर करके रख रहा है एक दूसरे से, ताकि बोले से अच्छी तरह आगे मूव कर सके। और फिर फाइनली फीकल मैटर को भी एडहियर करके रख रहा है ताकि स्पिलेज, वो उसको एक्सपल्शन अच्छी तरह हो जाए। एंड फाइनली स्लिपरी होता है, तो जो बोलस बना है वो इजीली लो रेजिस्टेंस से स्लिप करके आगे मूव कर जाए। तो ये जनाब इसके फंक्शंस थे। अगर हम यहां पे लिखे तो हम कह देंगे जी लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन, और यहां पे मैं एक और ऐड कर देता हूं एडहियरेंस। तो ये तीन फंक्शन हो गए हैं म्यूकस के। ठीक है जी, सो दिस इज इट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।